द्वितीय चरण के मतदान के लिए जो हॉट सीटें हैं उसमें उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी भी है और फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार हैं बाकी उम्मीदवारों के अलावा राज बब्बर जो कि इस वक्त निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और साथ में उनकी बेटी फिल्म एक्ट्रेस जूही बब्बर भी हैं। राज बब्बर पहले मुरादाबाद से चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन उसके बाद नेतृत्व ने तय किया कि उन्हें फतेहपुर सीकरी से लड़ना है। राज बब्बर खुद कहते हैं ये मेरा घर है, यहाँ से मैं 2-3 दफे सांसद रहा हूँ इलाके से और जाहिर है अपने घर लौटा हूँ। आज दिन भर हम इनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि आखिर मैदान में लोग इनसे क्या कह रहे हैं। लगातार गलियों में छोटे छोटे गांव में राज बब्बर लगातार घूमते चले जा रहे हैं और ऐसा कम मौका आता होगा आप लोगों की जिंदगी में या ऐसा है कि इस क्षेत्र को आपने जानबूझ के चुना क्योंकि यहाँ काम बहुत ज्यादा है। देखिए दो चीज़ें हैं, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि 2009 में जब मैंने चुनाव में आया था तो ये सब तमाम गलियां मेरी घूमी हुई गलियां हैं, देखी हुई गलियां हैं और यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह आभास था। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि 2009 में जिन समस्याओं का मैंने जिक्र किया था 10 साल के अंदर उस पर किसी ने कोई गौर नहीं किया और आज भी वो समस्याएं जो हैं वो बद से बदतर हो चुकी हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। मैं कहूँगा कि हम कोई भी पार्टी के लोग क्यों ना हों, जब हम 5 साल के अंदर लोगों को 5 साल पहले चुनाव से पहले हम वादे करते हैं और कुछ नहीं करते तो किस मुंह से हम लोग आते हैं कि हमें वोट दीजिए। आमतौर पर देखा जा रहा है कि महागठबंधन उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीटों पर बहुत मजबूत है पर आपकी सीट पर लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बनाम बीजेपी है यहाँ पर मामला। आपको लगता है कि आपने एज आउट कर दिया है महागठबंधन को? नहीं, मैं किसी को नहीं कहता। देखिए मेरा ये घर है, मेरा ये अपना क्षेत्र है, मैंने किसी को एज आउट नहीं किया। घर वालों ने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ और मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ बल्कि लोगों का सम्मान है, लोगों का प्यार है जो मुझे खींच कर लाया है और मैं अपने घर में वापस आकर मैं यह काम करना चाहता हूँ। पर आप भी जानते हैं कि इस चुनाव में जिस तरह से कोशिश हो रही है उसमें एक पक्ष ये भी है, अली बजरंगबली भी है, पर आप उन मुद्दों पर जानबूझ कर नहीं जा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि उस डिबेट में न फंसे। क्या ये एक कॉन्शियस कोशिश है कि आप अली बजरंगबली में न फंसे? मैं देखिए यहाँ सब मेरा ख्याल से ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग हैं। बजरंगबली संकट मोचन है। बजरंगबली मेरा ख्याल से हम में से कोई भी हिंदू बजरंगबली का जब नाम लेता है तो हम अंधेरे से भी अपने आप को निजात पा लेते हैं और कोई हम पर विपत्ता आती है उससे भी निजात पा लेते हैं। अब ये लोग जो हैं बीजेपी वाले वो बजरंगबली की भी जात बताते हैं। अब अली या बजरंगबली का क्या मुकाबला? अली उनके लिए महान है, बजरंगबली हमारे लिए संकट मोचन है, हमारे संकट मोचन है। अरे ये ऐसे संकट मोचन है जिसने भगवान राम को भी और उन्होंने कहा जो कोई संकट में कुछ पड़ा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़ी एक संजीवनी नहीं मिल रही, पौधा नहीं मिल रहा, पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। तो हम तो उसको मानने वाले हैं जो पहाड़ उठा के ले आए। हमारी सारी विपत्ताओं को वो पहाड़ की तरफ से उठा के ले जाता है और हमें सब दुख दर्दों से दूर करता है। हमें क्यों उनकी बातें सुनना? आपका जो इलाका है और उत्तर प्रदेश में आमतौर पर जितने भी इलाके हैं जातिगत समीकरणों पर आधारित है और बब्बर साहब आपको स्लॉट करें तो आप किसी जात के दायरे से समझ नहीं आता। मुझे आपकी जाति नहीं पता है, वैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता है। तो ऐसे में सियासत कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है? क्योंकि आप अंबेडकर साहब की मूर्ति पे भी जाते हैं और फिर आप मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पर भी जाते हैं। कैसे ये बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये प्लस पॉइंट है? ये बैलेंस नहीं है मेरे भारत का। ये सबसे बड़ा जो सनातन धर्म है हमारा कि सबका सम्मान करना, ये मैं उस रवायत में मेरी पैदाइश इसी घुट्टी के साथ में हुई है और मैं उसी का सम्मान करता हूँ। और ख़ासकर इस धरती के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखिए तमाम क्षेत्र जो हैं, ये तमाम साथी हमारे जो हैं, ये जो है दरगाहों पे भी जाके जो है मत्था टेक लेते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और जब अगर मान लीजिए कोई किसी का कोई त्यौहार आ रहा हो, हिंदुओं का आ रहा हो, मुसलमानों का आ रहा हो, उनके लिए भी ये जो है प्याऊ लगा देते हैं। यहाँ ये बहुत कमाल की जगह है साहब। यहाँ ये सियासत आपको लग रहा है कि कांग्रेस को पूरे प्रदेश में हेल्प करेगी? कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी? मुझे कोई समझ में नहीं आता। कास्ट डिवाइड होती है, कास्ट मैं मानता हूँ, हम सबके ज़ात धर्म मज़हब सब होते हैं, वो सारे के सारे हमारे। अब इनसे सबसे पूछिए
ये जितने लोग खड़े हुए हैं अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग जात के, मुझे राजपूत भी अपना मानता है, मुझे ठाकुर भी अपना मानता है ना। मुझे सर्व समाज के लोग ये कहते हैं कि राज बब्बर तो हमारा है। अब जो कोई ना कहे कि मेरा ना है, कोई कहे अच्छा बाकी लोगों के लिए ये कि राज बब्बर उनको है, वो प्रत्याशी उनको है, वो प्रत्याशी बिनको है। वो राज बब्बर कौन को है? वो राज बब्बर तो हमारा है, तो मैं सबको